देख रहे हैं आरकेबी शो। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं गंगा की, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, रमन मैगसेसे अवार्ड विनर डॉक्टर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी नमस्कार। राजेंद्र सिंह जी ये बताएं, अभी अभी जो गंगा रिवर वाटर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जी जो 15,000 करोड़ रुपए की रकम मुकर्रर की गई है, जी ये कहा गया है कि ये गंगा सफाई अभियान है। हाँ। क्या ये सही दिशा में चल रहे हैं या फिर एक बार फिर हम लोग गुमराह हो रहे हैं जैसे 1985 में हुए थे? देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि ये बजट, ये हिसाब लगाना कि 15,000 करोड़ लगेगा जी, हिसाब लगाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये केवल पैसे से गंगा ठीक नहीं होगी। जी दुरुस्त बात है। गंगा को ठीक करने के लिए लोगों का मन और सरकार की प्रतिबद्धता की जरूरत है जी, और गंगा की सफाई में जी, जब तक राज, समाज और संत तीनों अपनी भूमिका समझकर जी, गंगा की सफाई के काम में नहीं लगेंगे और गंगा पर जो कब्जे हो गए हैं और गंगा का जो भूजल का शोषण होने के कारण गंगा का पर्यावरणीय प्रवाह रुक गया है, उसको ठीक करने की जरूरत है। जी, केवल पैसे से गंगा की पवित्रता नहीं बचेगी। जी, गंगा की पवित्रता और धरती और पहाड़ियों की हरियाली, इन दोनों कामों में इस देश की सरकार और समाज दोनों का लगना जरूरी है। राजेंद्र सिंह जी ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सिर्फ गंगा सफाई अभियान की बात की गई है, जिस प्रकार से गंगा को बांधों में बांध करके एक तरीके से कारावास में रख दिया गया है, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, परिवार, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। जी बताएं। लेकिन मैं जब 5 तारीख की मीटिंग में था, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई जी, उसमें हमने सबसे पहले ये कहा कि गंगा माँ का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऊपर गोमुख से लेकर उत्तर काशी तक जो 135 किलोमीटर लंबी गंगा है, उस पर गंगा का कोई भी बांध, कोई भी बैराज, कोई भी टनल नहीं बनना चाहिए और वो जो गंगा माँ का ऊपर का क्षेत्र है उसके अंदर विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति है, उसको बचा के रखने के लिए, उस गंगा अमृत की रक्षा के लिए ये भारत के समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर कोई भी बांध ऊपर नहीं बनना चाहिए। तो और सरकार ने ये बात मान ली है। 2 महीने का समय उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है हमसे कि हम 2 महीने में दोनों पक्षों को सुनकर इस बात का उपाय करेंगे। जी, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे टिहरी डैम है, नरोना डैम है, ये पहले आपने भी सजेशन दिया था और कई मर्तबा आप ये बोल भी चुके हैं पहले, और इस वक्त एक बार फिर बताते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। कई मर्तबा आप ये पहले बोल भी चुके हैं कि पर्यावरण के लिहाज से गंगा में गंगा जल का प्रवाह होना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स। उसके बारे में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र सिंह बताएं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने गंगा में पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने की बात बहुत जोरों से की है जी, और इस बार ऐसा लगता है कि सरकार इस बात को सुनकर कुछ करने के लिए दिखती है। दुरुस्त बात मुझे उम्मीद है कि वो इस अगले आने वाले समय में कुछ अच्छे निर्णय लेंगी और गंगा का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करेंगी। जी, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल जो कंक्लूजन आया मीटिंग से, उसमें तो सिर्फ यही लगा, वेरी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दुखद बात यह है कि अब हर अखबार में, हर मीडिया में सिर्फ यही बात आ गई कि भाई 15,000 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं, बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे एज ए 15,000 करोड़ इज अ मैजिक वॉन्ड, कोई बड़ा जादुई मंत्र है, 15,000 करोड़ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, 15,000 करोड़ में गंगा पवित्र नहीं होगी, गंगा साफ नहीं होगी, गंगा शुद्ध नहीं होगी। गंगा पर जो अतिक्रमण है, गंगा पर जो कब्जे हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है। दुरुस्त बात। और गंगा के जो भूजल के शोषण के कारण गंगा का प्रवाह नष्ट हो गया है, उसको सुनिश्चित करना जरूरी है। गंगा के पर्यावरणीय प्रवाह के लिए गंगा पर अतिक्रमण रोकना और उसके भूजल के शोषण को रोकना और प्रदूषण रोकना, ये तीनों काम जरूरी है। वंडरफुल। इसके लिए आप क्या चाहेंगे कि लोग क्या करें? आज न्यू ईयर का पहला दिन है, आज दीपावली है, मतलब अगले साल का विक्रमी संवत के हिसाब से पहला दिन है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है गंगा के प्रति, वो क्या करें, बताएं। आज ये जो हमारा पहला दिन है इस नए साल का,
और इस नए संवत का जी। मैं इस मौके पर अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि हम ये सुनिश्चित करें कि गंगा माँ हमारी माँ है और माँ मैला ढोने वाली मालगाड़ी कदाचित नहीं होती। right. इसलिए हम गंगा में किसी भी तरह की गंदगी अपनी ना जाने दें। हम कोशिश करें कि गंगा माँ हमारी माँ की तरह रहे और गंगा का माँ का प्यार हमें माँ की तरह तभी मिलेगा जब हम गंगा की सेहत का ख्याल रखेंगे, गंगा के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। इसलिए समाज को गंगा की सेहत ठीक रखने के लिए उसमें अपना मैला नहीं जाने देना चाहिए और सरकार को गंगा पर अतिक्रमण करने वालों को रोकना चाहिए और गंगा के भूजल के शोषण करने वालों को डांटना चाहिए कि अब गंगा के पर्यावरणीय प्रवाह को सुनिश्चित करना राज्य का काम भी है और समाज का काम भी है। जी राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू। और उम्मीद करते हैं कि गंगा मां को बचाने का जो अभियान सब लोग चला रहे हैं वो इस साल बिल्कुल सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Let's look at that question again before we go to Rakesh. Rakesh Saxena is with us from Kanpur. Let's take a look at that question about the Ganga. जैसा आपने सुना राजेंद्र सिंह जी को रामन मैगसेसे अवार्ड से नवाजा गया है क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक बार फिर उन नदियों को पुनर्जीवित किया जो नदियां लुप्त हो चुकी थीं। गंगा के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। ये 15,000 करोड़ का ऐलान कोई मतलब नहीं रखता। एक बार फिर आपको बता दें, जैसा राजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, इस 15,000 करोड़ से गंगा नहीं बचेगी। गंगा को रिहा करना होगा, सुरंगों से गंगा को रिहा करना होगा, बांधों से गंगा में गंगा जल की डकैती को रोकना होगा। गंगा में गंगा जल नहीं है, सिर्फ गंदगी का पानी है। गंगा में गंगा जल का प्रवाह हो, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज विक्रमी संवत का पहला दिन है, क्या आप रहेंगे हमारे साथ मां गंगा को बचाने में आखिर तक? आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें और आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा। आप लिखें दिल्ली, आप लिखें कानपुर, आप लिखें बनारस, आप लिखें हरिद्वार, आप लिखें लखनऊ, आप लिखें इलाहाबाद, आप लिखें गोरखपुर, आप लिखें मुंबई, दिल्ली। क्या आप हमारे साथ रहेंगे गंगा को बचाने के लिए? आई वॉन्ट टू रीड दिस हियर ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन। यस आई वॉन्ट टू सेव द गंगा। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें और आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा एंड सेंड इट ऑन 588877 588877। गंगा के गंगा जल की डकैती अब भी हो रही है। गंगा में अतिक्रमण अब भी हो रहा है। गंगा मां को बंदी बनाया जा रहा है अब तक। आप बताएं, अपनी मां को छुड़ाने के लिए, गंगा मां को छुड़ाने के लिए, गंगा मैया की मैयत ना हो, इसके लिए क्या आप हमारे साथ रहेंगे आखिर तक? आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा, यस आई वांट टू सेव द गंगा एंड सेंड इट ऑन 588877। क्या आप आज प्रण लेने को तैयार हैं? आज है पहला दिन, नए साल का पहला दिन। गंगा के लिए 15,000 करोड़ की राशि काम नहीं आने वाली। और इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी आनंद गिरी दिल्ली से। स्वामी आनंद गिरी जी नमस्कार। नमस्कार साहब। मैं राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं आरकेबी शो से। बजाज साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और भी। बहुत बहुत बधाई, जिससे मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता। किन शब्दों में जाहिर करूं मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आज गंगा की जो वर्तमान स्थिति है जी, वो वास्तविक रूप में बहुत ही दयनीय है जी। अगर कोई वास्तविक में गंगा का सम्मान करता है या गंगा नाम को भी जानता है तो वो समझ सकता है कि गंगा इस समय किस दशा में है। और जहां इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, हजारों चैनल जहां आ रखे हैं, उन चैनलों में किसी चैनल ने 10 से 20 मिनट से अधिक गंगा की रिपोर्ट के लिए नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने एक जबरदस्त मुहिम चला रखी है, जिसके माध्यम से भारत का एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति जाग रहा है और गंगा की वास्तविक स्थिति जिस प्रकार से आप दर्शा रहे हैं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, मैं प्रतिदिन आपका प्रोग्राम देखता हूं और मेरे जितने भी गंगा के सैनिक हैं
नियमित रूप से प्रोग्राम देख करके आपके प्रोग्राम से जितना मुझे सपोर्ट मिला है इसमें काम करने का, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बजाज साहब, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से गंगा की इसमें वर्तमान स्थिति है और जो सरकार का रवैया है वो इतना दयनीय है जी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कारण क्या है कि गंगा जिस अवस्था में इस समय आ चुकी है, ऐसी अवस्था में गंगा कभी न थी। गंगा देव नदी है, देवता जिसका पान करते थे और देवता भी पान करने से पहले, स्नान करने से पहले कई बार उसे प्रणाम करते थे, हे माँ तेरा जल मुझे मिले ताकि मेरा जीवन धन्य हो, ये देवलोक कहा करता था। और वो गंगा कठिन अथाह प्रयासों के बाद, भारतीय ऋषियों की परंपरा की साधना के बाद कहीं आम जनता को सुलभ हुई। और वो जब सुलभ हुई तो इस रूप में सुलभ हुई कि आम जनमानस, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, क्रोधी हो, चाहे वो प्यार करने वाला हो, वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी काम करने वाला हो, माँ ने सबको अपने गले से लगाया, सबसे प्रेम किया। और माँ ने कहा, पुत्र जब भी तुम्हें तकलीफ हो, संसार की सारी बुराइयां तुम्हारे ऊपर आ जाए, जब तुम थक जाओ तो मेरे तट पे आके मेरे ठंडा जल पीना, तो तुम्हारी सारी कामना पूर्ण होगी। आनंदगिरी जी, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं और ये हमारे सब दर्शकों के लिए भी है। 15,000 करोड़ की रकम तो मुकर्रर की गई है प्रधानमंत्री द्वारा गंगा रिवर वाटर बेसिन अथॉरिटी की जो मीटिंग हुई 5 अक्टूबर को, उसमें। लेकिन ये 15,000 करोड़ रुपए निरर्थक है, क्योंकि यहां पर महज सफाई की बात नहीं है, यहां पर बात है गंगा मां को रिहा करने की। आज की तारीख में गंगा मां बंधी है, गंगा मां को कारावास में रखा हुआ है। आज की तारीख में 7,000 किलोमीटर लंबी सुरंगें बन रही हैं उत्तराखंड में और वहां पर गंगा मां को कैद किया जाएगा। अभी भी 32 किलोमीटर लंबी सुरंग एक बनी है जिसमें गंगा मां के जल को आज की तारीख में भी बंदी बना दिया गया है। इसके अलावा नरोना डैम, इसके अलावा टिहरी डैम, हर जगह पर गंगा जल को बंदी बना करके रखा है। आज गंगा मां में गंगा जल नहीं है, लिहाजा पुनर्जीवित करने के लिए गंगा मैया को गंगा जल की आवश्यकता है। अगर हम गंगा मैया को गंगा जल से ही वंचित रखेंगे तो क्या बचेगा? वहां पर सिर्फ गंदगी का पानी बचेगा और बारिश का पानी बचेगा। आप मुझे यह बताएं आनंदगिरी साहब, क्या आप आज आंदोलन करने को तैयार हैं, जैसा कि कर रहे हैं, लेकिन क्या उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं इस सरकार पर दबाव डालने के लिए कि गंगा मां को रिहा करना होगा? गंगा मां को जिस तरीके से आपने बंदी बनाया है, हमारी मां को आपने बंदी बनाया है। हम अपनी मां की मैयत नहीं दे सकते, गंगा मैया की मैयत देखने के लिए हम पैदा नहीं हैं। आनंदगिरी साहब बताएं। निश्चित तौर पर बजाज साहब, मैं हर रूप से आंदोलन करने को तैयार हूं और मैंने अपनी सेना को ये आदेशित कर रखा है, जितने भी गंगा भक्त हैं जो मेरी सेना से जुड़े हैं, आज 10,000 युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबको मैंने आदेशित कर रखा है कि गंगा के तटों की सफाई करनी है, लेकिन जो गंगा में गंदगी डालते उनकी भी खेर लेनी है। उनको सजा सरकार नहीं देती तो हम देंगे। और जहां तक बात रही सरकार की और पैसों की, बजाज साहब मैं आपको बता दूं कि एकमात्र प्रधानमंत्री या एकमात्र नेता, एकमात्र भारतीय था जिसने महामना मालवीय के बाद में गंगा के बारे में सोचा, जिसने पहली बार गंगा के लिए कुछ ऐसा प्लान लेकर आए जिससे सरकार पैसा खर्च के गंगा को प्रदूषण से बचाए। परंतु ये भाग्य रहा कि माननीय राजीव गांधी जी जब इस संसार से चले गए, जब शहीद हो गए, उन्होंने गंगा एक्शन प्लान बनाया था और उस प्लान के अंतर्गत उस समय से लेकर के आज के समय तक 960 करोड़ रुपए खर्च किया है सरकार ने। 960 करोड़ खर्च करने के बाद आज गंगा मां ऐसी हो गई है, माना कि जैसे पैसों से कहीं मिट्टी डाली जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी मां गंगा में पैसों से खरीद करके कचरा, केमिकल, मरे जानवरों का चमड़ा, मांस, वो डाल करके गंगा को ये हाल किया गया है। 960 करोड़ खर्च करने के बाद गंगा 20 सालों में कहां से कहां आ गई है। मुझे आज दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि जो पैसा आज आया है 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपया, ये किसी प्रधानमंत्री ने या हमारी सरकार ने नहीं दिया है। ये पैसा दिया है उन लोगों ने जो 7 समुद्र पार रहते हैं, जो शायद ठीक से गंगा बोलना भी नहीं जानते हैं, जो गंगा को गंगा कह करके बोलते हैं, जो अंग्रेज हैं, जो भारतीय सभ्यता से परिचित नहीं हैं, उन लोगों ने गंगा के लिए 15,000 करोड़ दिया है ताकि गंगा पूर्ण रूप से प्रदूषित मुक्त हो सके और जिस प्रकार से गंगा का जल है पूरे विश्व के लोग उसे पी सकें। परंतु इन 15,000 करोड़ में मुझे संशय और डर है और यकीन भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि जब 960 करोड़, महज 960 करोड़ में गंगा का ये हाल कर दिया तो 15,000 करोड़ में गंगा का नाम भी जीवित नहीं रहेगा। जिस प्रकार, लेकिन यहाँ पर आनंदगिरी जी
मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि एक बार फिर लेट्स पुट दैट क्वेश्चन अक्रॉस टू आवर व्यूअर्स अगेन। एक बार फिर हम सवाल दिखाना चाहेंगे। इस वक्त स्वामी आनंद गिरी, गंगा सेना के अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ हैं। लेट्स पुट दैट क्वेश्चन अक्रॉस। आप ये बताएं आनंद गिरी जी, आखिरकार जहां तक गंगा मैया का प्रश्न है, गंगा मैया में महज सफाई की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार इतने बरसों तक, इतने हजारों लाखों सालों तक गंगा मैया अपनी सफाई खुद करती थी। गंगा मैया अपने आप को पुनर्जीवित खुद करती थी, क्योंकि गंगा मैया में गंगा जल के प्रवाह को कोई बांधता नहीं था, कोई रोकता नहीं था, कोई रोक नहीं थी। गंगा जल में गंगा जल था, गंगा में गंगा जल था। आज गंगा जल की डकैती हो रही है। गंगा में गंगा जल नहीं है, सिर्फ गंदगी का पानी है। इस गंदगी के पानी से सिर्फ गंदगी ही पैदा होगी, कोई अच्छी चीज पैदा नहीं होगी। आप ये बताएं, सरकार इस सवाल को बार बार नजरअंदाज क्यों करती है कि गंगा में बांध और नहीं बनाना? बताएं नंदगिरी जी। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी आस्था खत्म हो चुकी है, कमजोर नहीं खत्म हो चुकी है। जिस सरकार को हम अपनी सरकार कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उस सरकार ने ही इस टिहरी डैम की चुनौती दी थी और उन्होंने ही इसको स्वीकृति करके इस बांध को बनाया था। और आज ये बांध हमारे लिए घातक हो गया है। हमारे लिए नहीं अपितु पूरे हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक की जितनी जनता है, अगर ये बांध अगर किसी आपदा से टूटता है तो पूरी जनता, पूरा भारत का आधा हिस्सा खत्म हो सकता है। आज वो डैम इतना खतरनाक बन चुका है और गंगा के ऊपर न जाने कितने बांध बन रहे हैं, जो बांध गंगा के लिए नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष की संस्कृति को खत्म करने के लिए बन रहे हैं। महज लोगों के बहकाव में आकर के कहा जाता है कि भारतीय सरकार हमेशा उधार का दिमाग यूज करती है, हर रूप में, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो हमारा बिजनेसमैन हो, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे वो हमारे कोई भी व्यक्ति हो। उधार का दिमाग यूज करके जिस प्रकार से लोगों के कहने पर, जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड के डैम हैं, उन डैमों के आधार पर यहाँ पर डैम बनाए गए और वो डैम आज हमारे लिए घातक बन गए। हमारी आस्था का सवाल है। और गंगा जी की हम बात करें तो गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा मात्र आस्था नहीं है, गंगा इस भारत के प्राण है, गंगा इस भारत का स्वाभिमान है। आनंद गिरी जी, आप बताएं, आज विक्रमी संवत का पहला दिन है, दीपावली के बाद न्यू ईयर का पहला दिन है। आप ये बताएं, हिंदू न्यू ईयर का आज पहला दिन है, नया साल। इस नए साल के रोज आप क्या चाहेंगे कि देश की जनता क्या करे? क्या देश की जनता गंगा मैया की इस प्रकार मैयत होती हुई देखती रहे, या फिर देश की जनता आगे आए, उग्र आंदोलन करे, सरकार पर दबाव डाले और ये कहे कि जिस प्रकार उत्तराखंड में आपने हमारी मां को बंदी बना रखा है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे हम खुद छुड़वा लेंगे? आखिरकार भागीरथी के ऊपर और अलकनंदा के ऊपर आप 270 डैम बनाएंगे, अभी तक ना जाने कितने बना चुके हैं। रुद्रप्रयाग पे, विष्णुप्रयाग पे आज की तारीख में पानी तक नहीं है। आज हरिद्वार में पानी की जो संख्या है वो कम हो चुकी है। ये हक किसने दिया आपको आखिरकार कि आप गंगा मां को आप इस तरीके से कैद कर लेंगे, बंदी बना लेंगे, आजीवन कारावास की सजा दे देंगे हमारी मां को और हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? आप देश की जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? आनंद गिरी जी बताएं। मैं देश की जनता से एक ही आह्वान करना चाहता हूं बजाज साहब, आज नया साल है, दिवाली का पर्व हमारे सामने है, आज नया वर्ष है, हमारे भारतीय संस्कृति का प्रथम दिन है। आज हम ये संकल्प लें कि इस माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है, आज माँ हमसे कुछ मांग रही हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, इस माँ के लिए वो उग्र आंदोलन खड़ा करें जो महामना मालवीय की आवाज को दोहराता है। महामना मालवीय ने अंग्रेजों को झुका दिया था, कहीं लोग उसमें मरे, कहीं लोगों को तकलीफ हुई, कहीं लोग भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन अंग्रेजी सरकार झुकने को मजबूर हो गई और वो कानून आज तक लागू है। वो कानून लागू था, ये कानून है कि इस सरकार ने तोड़ा, नहीं बनेगी, इस सरकार ने तोड़ा, किसी ने, सारी सरकारों ने तोड़ा, उसके बाद किसी ने नहीं माना। जब अंग्रेज सरकार, जो कानून आज भी हमारे कानून की धारा अंतर्गत वो लिखित रूप से है कि कानूनी रूप से सरकार गुनहगार है, सरकार को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक कानून में संशोधन नहीं होता है तब तक कानून को तोड़ना कानूनी जुर्म है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद भी ये सरकार कानून तोड़ करके डैम बना रही है। उन सरकारों को तो जेल होनी चाहिए, उन नेताओं को कैद होनी चाहिए। महज पैसों के लालच में आकर के, महज दौलत की खातिर आज गंगा के ऊपर बांध बन रहे हैं, आज गंगा के ऊपर मिशनरियां काम कर रही है, आज गंगा के ऊपर टेंडरियां काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एक महामंत्री रहे पिछली गवर्नमेंट में, हाजी याकूब नाम के, जो आज भी हजारों एकड़ में उनका एक बहुत बड़ा यार्ड है, उस यार्ड में गंगा जी के ऊपर जो
मरे हुए जानवर होते हैं, उन जानवरों की चमड़े का उद्योग होता है। वो चमड़ा निकालने के बाद जितना सड़ा गला मांस जानवरों का होता है उस गंगा में बहा दिया जाता है। लेकिन आज जनता को जग कर खड़ा होना होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूँ, भारत की जनता को बताना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है बजाज साहब, आज माँ हमें बुला रही है, आज माँ अस्वस्थ है, आज माँ के कपड़े फटे हुए हैं, वो बड़े दर्द भरी आवाज से कह रही है कि कोई है मेरा पुत्र, कोई है मेरा बेटा जो मुझे इस स्थिति से निकाल सकता है, कोई है ऐसा लाल जो मुझे बचा सकता है इन गुंडों से, इन बदमाशों से। मैं तो कहना चाहूंगा जो भारत, जो गंगा का पुत्र नहीं, वो इस देश का गद्दार है। आनंद गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और जरूर हम आपके पास वापस आएंगे और आते रहेंगे जब तक के गंगा मैया को बचाने के लिए वास्तविकता में वो कदम नहीं उठाए जाते जो कि उठाए जाने चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कि मैं स्वामी आनंद गिरी जी हर प्रकार से जैसे होगा, जिस प्रकार से होगा, गंगा की मुक्ति करा करके ही रहूंगा। जब तक गंगा मुक्त नहीं होगी तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा और नहीं अपने श्वास को छोड़ूंगा, इस प्रण को छोड़ूंगा। गंगा की मुक्ति के लिए मैं हर उठाने को तैयार हूं और आवश्यकता पड़ी मुझे और भी कुछ करने की तो मैं करूंगा और करूंगा और गंगा को बचाने के लिए हर एक काम करूंगा। आनंद गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी आनंद गिरी, गंगा सेना के अध्यक्ष, हमसे बात करते हुए। उसके पहले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हमारे साथ थे। इस वक्त हमारे साथ है राकेश सक्सेना। राकेश के पास जाने के पहले एक बार फिर आपके सामने ये सवाल, क्या गंगा को बचाने के लिए आप लोग हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपको बताना है, ये आपको तय करना है। 15,000 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं गंगा को बचाने के लिए, गंगा बचाओ अभियान के लिए, लेकिन ये गंगा सफाई अभियान है। ये सिर्फ सफाई है, गंगा की हो सकता है सफाई नहीं है, ये हो सकता है सफाया भी हो जाए। आप बताएं, आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं। आप बताएं दिल्ली, आप बताएं चंडीगढ़, आप बताएं लुधियाना, अमृतसर, आप बताएं पटियाला, आप बताएं जयपुर, आप बताएं जैसलमेर, उदयपुर, आप बताएं कानपुर, इलाहाबाद। क्या आप गंगा को बचाने के लिए हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे? गंगा में गंगा जल नहीं है, गंगा में गंगा जल की डकैती अब तक हो रही है। गंगा जल में जो ऑक्सीजनेशन होती थी, ऑक्सीजनेशन की मात्रा जो होती थी आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि गंगा में गंगा जल ही नहीं मिलता। क्या आप रहेंगे हमारे साथ मां गंगा को बचाने के लिए, गंगा मैया की मैयत ना हो? क्या इसके लिए आप हमारे साथ आएंगे मुंबई? आप बताएं। मैं जानना चाहता हूं आपसे मुंबई, आपसे नासिक, आपसे नागपुर, आपसे पुणे, क्या गंगा मां को बचाने के लिए आप हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे? आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। I want to read this on my computer. Yes, I want to save the गंगा। आप लिखें हाँ मैं गंगा को बचाना चाहता हूं या हाँ मैं गंगा को बचाना चाहती हूं। आप भेजें अपने SMS। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें और आप लिखें Yes, I want to save the गंगा और आप भेजें अपने SMS on 588877। मैं आपसे पूछता हूं दिल्ली, मैं आपसे पूछता हूं गाजियाबाद, मैं आपसे पूछता हूं नोएडा, मैं आपसे पूछता हूं कानपुर, मैं आपसे पूछता हूं फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र। आप बताएं दिल्ली, आप बताएं चंडीगढ़, आप बताएं अमृतसर, आप बताएं मुंबई, क्या गंगा मां को बचाने के लिए आप आएंगे या नहीं आएंगे? आज पहला दिन है विक्रमी संवत का, आज पहला दिन है हिंदू नए साल का। क्या आप गंगा को बचाने के लिए आगे आएंगे या नहीं आएंगे? क्या आप हमारे साथ हैं गंगा को बचाने के लिए? आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। सेंड इन योर SMSs। आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा, यस आई वांट टू सेव द गंगा। आप लिखें, आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें और आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा। गंगा के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या फायदा है इस 15,000 करोड़ का? ये 15,000 करोड़ महज सफाई के लिए है, झाड़ू फेरने के लिए है, सफाई के लिए है या सफाया करने के लिए है, ये बात तो बाद में तय होगी। अब तक 960 करोड़ रुपए खर्च दिए, असल में 1500 करोड़ रुपए खर्च दिए। क्या हुआ उसका? गंगा की हालत बद से और बदतर हो गई। जैसे राजेंद्र सिंह कह रहे थे, इस 15,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला जब तक के समाज में, जब तक के राजनीतिक हलके में, जब तक के हर जगह पर यह बात साफ ना हो जाए कि गंगा को हमें बचाना है। और कैसे बचाना है?
गंगा को पहले रिहा करना होगा सभी बांधों से। आप बताएं उत्तराखंड, आप बताएं हिमाचल प्रदेश, आप बताएं जम्मू, आप बताएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, आप बताएं मध्य प्रदेश, आप बताएं उत्तर प्रदेश, बिहार, आप बताएं उड़ीसा। क्या गंगा को बचाने के लिए आप हमारे साथ रहेंगे? आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा। इस वक्त हमारे साथ हैं राकेश सक्सेना। राकेश, बताएं, गंगा अभियान को लेकर के काफी लोग आगे बढ़े। ऐसा लगा 15,000 करोड़ की जो रकम है बहुत बड़ी रकम है, ये लगा कि 15,000 करोड़ में शायद गंगा मां का उद्धार हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। राकेश, बताएं। राजीव जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बधाई देना चाहता हूं। आपको भी बधाई, नए साल की आपको बधाई। लेमन के सभी दर्शकों को, सभी लोगों को, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े, सब लोगों को बधाई। जी बताएं। राजीव जी, जहां तक बात है, आपने जैसा कहा कि वाकई में गंगा के लिए जो 15,000 करोड़ की रकम दी गई है, उससे गंगा की सफाई होगी या सफाया होगा, इसको पिछले हम लोग उसमें बता चुके हैं कि वाकई में ये गंगा की सफाई नहीं, सफाया का अभियान चालू कर दिया गया है। और पिछली बार जो 960 करोड़ की आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो पैसा जो है गायब हो गया, लोगों की जेबों में चला गया, अकेले आपको सुनकर ताज्जुब हुआ कि कानपुर के लिए ही 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें कि 310 MLD के नए प्लांट लगाने की योजना के लिए उनको जो है स्वीकृत किया गया है कि आने वाले समय में 310 MLD या 31 करोड़ लीटर पानी जो है कम से कम और जो है गंगा के वो गंदे जल का संशोधित किया जा सके। तो इस तरीके से ऑलरेडी जो है ये बंदरबाट की चीजें चालू हो चुकी हैं, राज्य सरकारों को पैसा बांटने के लिए स्वीकृत मिलने लगी है और ये सब काम चालू हो गया है। तो कुल मिलाकर के गंगा की सफाई नहीं, सफाई का अभियान चालू किया जा चुका है। जहां तक गंगा को कैद से मुक्त कराने की बात है, राज्य सरकारों को जो पहल करनी चाहिए थी, उत्तराखंड सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था, केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि उत्तराखंड सरकार क्यों गंगा को कैद नहीं कर रही है। उन सब बातों में कहीं भी कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय इसकी कि जो 15,000 करोड़ रुपए की रकम प्रधानमंत्री ने जब से ऐलान किया है, तब से जितने भी सरकार, जितने भी जिलों से, जितने भी राज्यों से होकर गंगा गुजरी, जहां जहां गंगा प्रदूषित है, हर राज्य को लोग अब इस उम्मीद में और इस चीज में लग गए हैं कि उनको कितने ज्यादा से ज्यादा पैसा इस 15,000 करोड़ के लिए उनके राज्य में मिल सके। जो हम लोगों ने उत्तराखंड की बात करी थी, हिमाचल की बात करी थी, हम लोगों ने ये बात करी थी कि जिस प्रकार हर एक प्रयाग में आज की तारीख में पैसा पानी नहीं है, आज की तारीख में गंगा जल नहीं है, हर जगह पर प्रवाह रोक लिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन ने, यानी उत्तर प्रदेश के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक नेतृत्व है, भले ही वो सरकारी नेतृत्व हो या विपक्षी नेतृत्व हो, क्या उनमें से किसी ने भी इस बात को जग जाहिर किया है कि उत्तराखंड से बात करनी होगी, उत्तराखंड सरकार को बोलना होगा कि आप इस प्रकार गंगा मैया में बांध नहीं बना सकते? क्या किसी ने ऐसी बात कही है? बताएं। बिल्कुल राजीव जी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। वही मैं आपसे बता रहा था कि बजाय इस बात की पहल करने की, इस बात के लिए कोई स्टेप या कदम बढ़ाने के कि राज्य सरकार पर दबाव बनाए उत्तराखंड की, या केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि उत्तराखंड को गंगा को कैद नहीं किया जाना चाहिए, इस बारे में बजाय पहल करने के उन्होंने इस बारे में जरूर पहल कर ली है कि उनके राज्य में किन किन जिले में गंगा को कितना कितना करोड़ रुपया चाहिए प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। जैसा कि हमने बताया, कानपुर में अकेले 1200 करोड़ रुपया स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी बेमानी बात है, गंगा की सफाई की बात हो रही है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड में जरूर मैं वहां के मुख्यमंत्री जी से ये जरूर हम लोग पूछना चाहेंगे कि आखिरकार जो है ये किसी राज्य की धरोहर नहीं है, उनके राज्य की जो प्राकृतिक धरोहर है वो ये गंगा जो है वो धरोहर नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की धरोहर है। आखिरकार एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक राज्य की सरकार किस तरीके से जो है लाखों करोड़ों लोगों के धर्म की आस्था को, धर्म की नदी को किस तरीके से कैद कर लेती है। और ये ताज्जुब की बात है कि जिन राज्यों से होकर के गंगा गुजर रही है, अभी तक उनके द्वारा इस तरीके का कोई ठोस पहल बेसिन नदी अथॉरिटी की बैठक के बाद नहीं किया गया है, उत्तराखंड की सरकार पर दबाव नहीं बनाया गया है, नहीं कोई ज्ञापन दिया गया है, सिवाय इसके कि उनके राज्य को कितना पैसा मिलने वाला है 15,000 करोड़ में। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जरूर मैं ये बात फिर उनसे पूछना चाहूंगा कि इससे पहले कोई भी सरकार रही हो, किसी ने भी बांधों को प्रस्तावित किया हो, लेकिन भाजपा शासित मुख्यमंत्री जो है, धर्म की बात होती है, हिंदुत्व की बात करती है भाजपा, आखिरकार इनके द्वारा जो है इनके लिए गंगा क्यों नहीं समझ में आ रहा कि इनको गंगा क्या है, गंगा इनके लिए किस तरीके का इनको स्टेप उठाना चाहिए गंगा के लिए, और जो बांधों को वहां पे आगे और प्रस्तावित किया गया उनको अविलंब क्यों नहीं रोक रहे हैं। ये आखिरकार इस चीजों की पहल इनको खुद करनी होगी, नहीं तो हमारी जिस तरीके से बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से कई जिलों में आपने देखा, हमने दौरा किया, अयोध्या में किया, कई जगह किया है, जिस तरीके से एक जन सैलाब, जो जन समुदाय की भावना जो निकल करके आ रही है माँ गंगा को बचाने के लिए, हमें लगता है हरिद्वार के आने वाले महाकुंभ में जिस तरीके से रामलला के शंखनाद के साथ जो है रामलला का मंदिर आज दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे किस तरीके से विकराल रूप करते हुए उसको तोड़ा गया मस्जिद को, आज जो है रामलला का मंदिर को वहाँ
बात हो रही है। हमें लगता है कि हर हर गंगे का शंखनाद जो है जयनाद होने वाला है, और हरिद्वार के कुंभ से पहले अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं जीते तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड की दोनों सरकारों को इसका जवाब जो है बहुत बड़ा दुष्प्रभाव इसका भुगतना पड़ेगा, और जनता के सैलाब को, जनता के क्रोध को और उनके आक्रोश को ये कतई जो है वहां पर रोक नहीं पाएंगे। लिहाजा अभी समय है कि समय रहते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद ये पहल करें, खुद ही विवेक से आगे आए और जनता को संदेश, जनता के लिए एक मिसाल बने, एक भागीरथ एक प्रयास करें कि जो है हाँ उन्होंने जो है गंगा के लिए कुछ किया है, और आने वाले समय में वो गंगा को कैद करने के लिए अब ना ही कोई बात को प्रस्तावित करेंगे, ना ही जो है उस जो गैटेरी और उसमें नरोना में माँ गंगा को कैद किया गया उसमें मिनिमम जितना वाटर गंगा को जीवित करने के लिए छोड़ा जाना जरूरी है उतना वाटर वो जो अपने मन से छोड़ेंगे बजाय किसी दबाव के आकर के, तो हमें लगता है कुछ अच्छा जो है परिणाम निकल सकता है। और नए साल का आगाज, नए साल का स्वागत करने के लिए ये अपने आप में बहुत अच्छा और सुंदर पहल होगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। राजीव जी राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स वील बी कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट अगेन एज फार एज द गंगा इज कंसर्न्ड। जहां तक गंगा मां का सवाल है हम जरूर इसके ऊपर वापस आएंगे और हर रोज वापस आते रहेंगे। फिलहाल लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन विद रिगार्ड टू द गंगा। इस वक्त हमारे साथ थे राकेश सक्सेना। लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन विद रिगार्ड टू द गंगा। गंगा के ऊपर जो सवाल है हमारा एक बार फिर आपके सामने 15,000 करोड़ की रकम मुकर्रर की गई है, लेकिन जैसा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने कहा इस रकम से कुछ होने वाला नहीं है। गंगा की सफाई अभियान होगा या गंगा का सफाया होगा ये बाद में तय होगा। जिस प्रकार 950 करोड़ की रकम, 960 करोड़ रुपए की रकम वो कहां गई, कहां से आई, कहां गई, किसी को मालूम तक नहीं रहा। लगता ऐसा है कि ये 15,000 करोड़ की भी जो रकम है इसका भी यही हाल होगा। गंगा के गंगा जल की डकैती अब भी हो रही है। गंगा में गंगा जल इस वक्त नहीं है। आज की तारीख में जिस प्रकार गंगा को बांधों में बांधा जा रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं गंगा में जब गंगा जल का प्रवाह हो, गंगा को बचाया जाए, गंगा की मैयत ना हो, हमारी आंखों के सामने हमारी मां का कत्ल ना हो, क्या आप रहेंगे हमारे साथ गंगा मां को बचाने के लिए? आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं एंड आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। सेंड योर SMSs ऑन 588877। आप लिखें यस आई वांट टू सेव द गंगा। Send in your SMSs on 588877. Right.